दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों धोनी जैसा कोई नहीं। चेन्नई के शेरों ने गुजरात को चटाई धूल तो खुद सचिन ने ठोका माही को सलाम। यहां तक कि पूरी दुनिया धोनी की मुरीद हो गई। अब सुरेश रैना से लेकर खुद वीरेंद्र सहवाग, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी चेन्नई की इस जीत के साथ साथ समीर रिजवी, शिवम दुबे और धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया। उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर चेन्नई की जीत के बाद क्या कुछ रहा है, इन दुनिया के दिग्गजों का रिएक्शन, किसने बताया धोनी को असली कप्तान, किसने की उनकी तारीफ, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, विराट और रोहित में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों गुजरात और चेन्नई के बीच आईपीएल 2024 के 7वें मुकाबले में एक जबरदस्त घमासान होने की उम्मीद सभी ने की थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने तो एक बार फिर गुजरात के घमंड को चकनाचूर करते हुए उन्हें धरती पर ला पटका। जी हां दोस्तों, गुजरात के कप्तान गिल ने पहले चेन्नई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, जब अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र बेमिसाल 46 रनों की पारी खेल गए तो शिवम दुबे ने एक साथ 5 तूफानी छक्के की बदौलत 55 रन बना डाले। अंत में उतरे डेरी मिचेल ने 24 तो समीर रिजवी ने राशिद खान की कुटाई करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर चेन्नई की टीम को 206 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। अब तक धोनी के सभी पत्ते सही ठिकाने पर गिरे थे। उनके बल्लेबाजों ने तो लाजवाब काम किया था। बारी थी गेंदबाजों के सही इस्तेमाल की, और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना वो भी महेंद्र सिंह धोनी के चालाक दिमाग के सामने, वो तो गुजरात के बस की बात नहीं थी। उन्होंने बहुत जल्दी दीपक चहर के हाथों शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा दोनों खूंखार बल्लेबाजों को आउट करवाया, तो फिर अपने गेंदबाजों को इस तरीके से रोटेट किया कि गुजरात का कोई भी बल्लेबाज चेन्नई के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। और महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपनी कप्तानी स्किल से न केवल गुजरात को बुरी तरीके से पीटा, बल्कि चेन्नई को लगातार सीजन की दूसरी जीत भी दिला दी, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया, बल्लेबाजी क्रम में सही बल्लेबाजों को भेजा और जिस अंदाज में सिचुएशन को हैंडल किया उन्होंने दिखा दिया कि वही चेन्नई के असली कप्तान है। तभी तो पूरी दुनिया अभी तक चेन्नई की जीत के बाद धोनी की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि चेन्नई के असली कप्तान तो धोनी ही है। भले ही आप कप्तान का टैग किसी को भी देते, लेकिन आप देख सकते हैं किसने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, किसने रिजवी और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों को प्रमोशन दिया, किसने गुजरात जैसी खतरनाक टीम पर चढ़ाई की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, धोनी चेन्नई के फॉरएवर कैप्टन रहेंगे। चेन्नई की ये जीत धोनी और चेन्नई की सुपर मैसी का जीता जागता सबूत है। यहां तक कि खुद पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि सैल्यूट है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जिस तरीके से गेंदबाजों से बॉलिंग करवाई, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया, वो काबिले तारीफ था। वो निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे महानतम कप्तान है। भले उन्हें कप्तान का टैग ना मिला हो, लेकिन मुझे लगता है कि कप्तानी तो अभी भी वही कर रहे हैं। चेन्नई के लिए कुछ भी नहीं बदला है और ऐसा ही रहा तो इस बार भी चेन्नई आईपीएल चैंपियन बनेगी। तो चिन्ना थाला सुरेश रैना का भी लाजवाब रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी टीम की ये जीत देखकर बेहद खुश हूं। मैं भी मानता हूं कि चेन्नई के असली कप्तान तो थाला ही है, उन्हें तो कोई हटा भी नहीं सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक मैदान में धोनी है तब तक उनसे बेहतर अपनी टीम को लीड करना कौन जान सकता है। जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी टीम को संभाला है, अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनसे बेस्ट कैप्टन चेन्नई को कभी नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, ये तीनों तो धोनी के बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित थे। यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि हमने सोचा था कि धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जब तक आपके पास धोनी है तब तक कप्तान कोई भी हो उन्हें धोनी की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे फील्ड सेट करना हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल करना हो या फिर अपनी टीम को जीत दिलाना क्यों ना हो। धोनी ने जिस तरीके से टीम को लीड किया और गुजरात को हराया वो काबिले तारीफ था। ऋतुराज को अभी धोनी के साथ रहकर काफी कुछ सीखना है। जी हां दोस्तों, हर कोई धोनी को महान बता रहा है, यहां तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय क्रिकेट में धोनी से बेहतर कप्तान नहीं आया है और ना ही कभी भविष्य में होगा। भले ही टीम बदल जाए, कप्तान का नाम बदल जाए, लेकिन चेन्नई के लिए हमेशा असली कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे। चेन्नई को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। हालांकि मैं चाहता था कि गुजरात जीते, लेकिन जब तक धोनी है मुझे नहीं लगता कोई और उन्हें हराने के काबिल है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि धोनी और गिल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 7वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गुजरात टाइटंस की टीम। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शुभमन गिल के लिए ये खुद के कला कौशल को साबित करने की अग्नि परीक्षा थी। इस रोमांचक मुकाबले में टॉस के बॉस बने गुजरात के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल और उन्होंने पहले मेजबान की टीम चेन्नई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सचिन रविंद्र की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। पहले ही ओवर में उनके सामने चुनौती लेकर खड़े थे अफगानी सनसनी अजमतुल्लाह उमरजई, जिन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऋतुराज
गायकवाड़ की नाक में दम कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ऋतुराज के लिए गेंद का संपर्क बल्ले से कर पाना भी नामुमकिन साबित हो रहा था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज की गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई। हालांकि किस्मत उन पर मेहरबान थी, जहां स्लिप में उनका आसान सा कैच छोड़ दिया गया और उन्हें एक नया जीवनदान मिल चुका था। बावजूद उसके पहले ओवर में चेन्नई केवल 2 रन बना पाई थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आ चुके थे उमेश यादव। अपनी लाजवाब गेंदबाजी से उन्होंने भी सचिन रविंद्र की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। पहली 3 गेंदों पर तो उन्होंने डॉट निकाल दिया। ऐसा लगा था कि ये बल्लेबाज भी गुजरात के सामने बेबस नजर आ रहा था, लेकिन चौथी ही गेंद पर उनके बल्ले से बिजली गरजी। उन्होंने उमेश की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर रनों की रफ्तार में इजाफा करना शुरू कर दिया था। ये तो केवल ट्रेलर था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने अपने बल्ले का मुंह ऑफ साइड में खोला और मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने अचानक से मैच का पासा पलटना शुरू कर दिया। 2 ओवर में ही चेन्नई ने 13 रन बना लिए थे। अब तक गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों को विकेट की दरकार थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रंग में वापस आ रहे थे, जो कि गुजरात के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला था। और जिसका डर था वही हुआ। सचिन रविंद्र तो सर पर कफन बांध कर मैदान पर उतरे थे। तीसरा ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उमरजई की भी बेरहमी से पिटाई करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए और इस ओवर में कुल 12 रन बटोरकर 3 ओवर में ही चेन्नई को 25 रनों तक पहुंचा दिया था। शुभमन गिल के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे, क्योंकि गुजरात मुश्किल में नजर आ रही थी। गुजरात के गेंदबाज तो केवल सचिन रविंद्र के लिए खिलौना नजर आ रहे थे। चौथा ओवर लेकर आए उमेश यादव की पहली गेंद पर इस बल्लेबाज ने उमेश के सिर के ऊपर से गगनचुंबी झटका जड़कर गुजरात के खेमे में हाहाकार मचा दिया। पूरा स्टेडियम चेन्नई चेन्नई के नारों से गूंज रहा था। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर को चीरते हुए एक और चौका लगाया। ऐसा लगा कि आज तो वो अपने बल्ले से गुजरात के गेंदबाजों का करियर खा जाएंगे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर तो ऋतुराज ने अपना रंग बदला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने भी एक करारा चौका लगाकर इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे। तो फिर 5वें ओवर में भी कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला। ये दोनों खिलाड़ी तो गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे थे। अपनी मनमर्जी के मुताबिक वो गेंदबाजों को बाउंड्रीज के बाहर डिपॉजिट किए जा रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उमरजई का स्वागत ही एक तरफ ऋतुराज ने चौके से किया, तो तीसरी गेंद पर सचिन रविंद्र ने एक बार फिर गेंद को 100 मीटर दूर छक्के के लिए मारकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। वो भी 5 ओवर खत्म होने से पहले, जो दर्शा रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने तबाही के मंजर से गेंदबाजों की बखिया उधेड़ के रख दी थी। 5वीं गेंद पर भी सचिन रविंद्र ने एक और चौका मारा और काफी तेजी से अपने अगले शतक के करीब भी पहुंच गए। 5 ओवर में ही गुजरात की टीम ने 58 रन रॉकेट की रफ्तार से ठोक डाले थे और अब तक गुजरात को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। साफ तौर पर दिख रहा था कि अपने घर में चेन्नई भूखे शेरों की तरह गुजरात का शिकार कर रही है। अभी से ही गुजरात मैच से बाहर नजर आने लगी थी और ऐसे में आखिरकार हार मानकर शुभमन गिल ने अपनी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और तुरुप के राशिद खान का रुख किया, जिन पर अपनी टीम की वापसी कराने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस खिलाड़ी का स्वागत ही सचिन ने एक और खतरनाक चौके से किया। ऐसा लगा था कि इस दिग्गज गेंदबाज का अंजाम भी अपने साथियों की तरह ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही थोड़ी न राशिद खान को T20 का इतना बड़ा लेजेंड माना जाता है। दूसरी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने सबसे बड़ी मछली रविंद्र को अपने जाल में फंसा लिया और सचिन रिद्धिमान साहा की स्टंपिंग का शिकार होकर आखिरकार पवेलियन लौटने पर मजबूर हुए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के की बदौलत केवल 20 गेंदों पर 46 बहुमूल्य रन ठोके थे। आखिरकार गुजरात की टीम इसके वजह से मैच में वापस आ चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे अजिंक्य रहाणे। 6 ओवर पावर प्ले में चेन्नई ने 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, तो उसके बाद भी चेन्नई के बल्लेबाजों का तूफान जारी था। हालांकि गुजरात के गेंदबाजों ने भी उन्हें अच्छी टक्कर दी और 20 ओवर तक पहले पारी के अंत होने तक जिस तरीके से चेन्नई की बल्लेबाजी नजर आ रही थी, शिवम दुबे, डैरेल मिचेल और जडेजा जैसे खिलाड़ी आसानी से अपनी टीम को 180 रनों के पार ले जाने के काबिल थे। और ऐसा हो जाने पर तो गुजरात के लिए इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होने वाला था। यानी कि ये मुकाबला एक बार फिर अंतिम गेंद तक जाएगा, जिसमें कौन बाजी मारेगा ये कहना तो नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई और गुजरात में कौन सी टीम बन सकती है IPL 2024 की चैंपियन? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, IPL 2024 का रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। चेन्नई के में चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2024 का 7वां मैच खेला जाएगा। इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे होने वाली है, जिसके लिए टॉस के लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। यहाँ CSK के अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा कर आ रही है। वहीं गुजरात टाइटंस ने भी अपने ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को धूल चटाई है। दोनों टीमें अच्छी लय में नजर आई हैं। हालांकि अब चेन्नई और गुजरात दोनों ही अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे और अगला मैच जीतकर वह विनिंग मोमेंटम कैरी देखने को मिलेगी।
ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक टक्कर के मुकाबले की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं कि चेन्नई और गुजरात के बीच होने वाले रोमांचक मैच में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है।